के लिए चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिवाली का त्योहार आने वाला है और ऐसे में भारत में बिजली के संकट का खतरा भी मंडराने लगा है। भारत में 135 बिजली घर ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है, लेकिन इनमें से आधों के पास 3 दिन से भी कम का कोयला बचा है। भारत की बिजली की लगभग 70% सप्लाई कोयले से ही होती है और चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है जहां कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चीन में भी कोयले का संकट खड़ा हो गया है और वहां इस संकट से निपटने के लिए फैक्ट्रियों और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और वहीं भारत को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दावा किया है कि देश में कोयले का संकट ना था, ना है और ना रहेगा। लेकिन उसके बावजूद राज्यों ने सवाल उठाया है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिजली कटौती क्यों? क्योंकि इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर घंटों घंटों बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, और यहाँ पर कई राज्य जो है इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर कई जो बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट हैं वो बंद हो चुके हैं। तो 4 दिन में कई राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे, क्या ऐसा होगा? प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार विवेक जी, यहाँ पर एक अब इस तरीके का कयास ये लगाया जा रहा है कि पहले कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लेकिन अब कोयले की कमी की वजह से जिस प्रकार से बिजली का उत्पादन कम हो रहा है, तो क्या इसका भी असर पड़ सकता है अर्थव्यवस्था पर दोबारा से? देखिए, हम सबको पता है कि हमारे यहाँ हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है कोयले की। वैसे हम पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन जहाँ तक उत्पादन क्षमता है उसमें हमें और सुधार की आवश्यकता है। खास करके जो इससे क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वहाँ पर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, आपने बात कहा कि जो अर्थव्यवस्था एक जो रफ्तार कम हो गई है खासकर कोविड-19 के आने के बाद और अभी पटरी पर आ गई है। अब यही कारण है कि क्योंकि पटरी पर आ गई है अर्थव्यवस्था, इसके लिए बिजली की ज्यादा डिमांड है और डिमांड पूरी करने की स्थिति में फिलहाल हम दिख नहीं रहे। अभी जो आपने कहा कि आरके सिंह जो हमारे ऊर्जा मंत्री है उन्होंने भी बताया है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पास 2 से 3 दिनों का कोयले का स्टॉक है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे लगभग 55% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले के थ्रू होता है। तो कोयला एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एस्पेक्ट है जो कि हमको समझना पड़ेगा। अब अगर हम कोयले को नहीं समझेंगे, अगर इस एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है समस्या तो आएगी। और प्रोफेसर विवेक, एक और सवाल यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस जो बात सामने आ रही है, बिजली का संकट सामने आ रहा है, इसको लेकर राजनीतिक बयान जो है वो भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो है उसका ये साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो ठीक प्रकार से उसने यहाँ पर प्रबंध नहीं किया, इसकी वजह से ये संकट जो है गहरा गया है और 1 दिन का ही कोयला दिल्ली के पास बचा हुआ है। दूसरी तरफ जो केंद्र के मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, उनका कहना था कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, इस संकट की कोई स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं है कि संकट गहराने वाला है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसके तहत संकट होने की बात कही जा रही है कि बिजली का संकट पैदा हो सकता है, या इसको वाकई में देखा जाए कि संकट इस वक्त गहरा रहा है और इसके पीछे कौन आप मानते हैं जिम्मेदार है? देखिए, अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में ये संकट है और चाइना हो या यूके हो, हर जगह बिजली का संकट आपको देखने को मिल रहा होगा। अब रही बात, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे हर मुद्दे पर राजनीति होती है। अब एक कितना सच है कितना झूठ है तो जांच का विषय है कि 1 दिन की उनके पास कोयले की जगह अगर दिल्ली की सरकार बोल रही है। देखिए, आश्वस्त किया है हमारी ऊर्जा मंत्री ने अभी ऐसे, और खास करके राजनीतिक दलों को, और खास करके अगर आप जिम्मेदार पद पर हैं, अगर आपकी सरकार है तो आपको भ्रम की स्थिति नहीं बनानी चाहिए। अभी कोयले का ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन का है, कोयले का स्टॉक है, लेकिन ज्यादा दिन का स्टॉक नहीं है, 3-4 दिन का है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए, 2 ही आपके पास यहाँ पे फिलहाल रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप कोयले का उत्पादन बढ़ा दीजिए, दूसरा रास्ता है कि आप अपने एक्सपोर्ट को, जो आप इंपोर्ट करते हो कोयले को, उसको आप बढ़ा दीजिए। तो फिलहाल इंपोर्ट का रास्ता मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो है पूरे दुनिया में ग्लोबल लेवल पे ये जो एनर्जी क्राइसिस है, तो इसको जो इम्पोर्ट का है वह तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है। लेकिन हम जो है, हमारी समीक्षा होती है कितना हमारे पास कोयला है, कितना हमें और कोयले के रिक्वायरमेंट होंगे, तो उसके हिसाब से। लेकिन प्रोफेसर विवेक, सवाल ये भी उठ रहा था, कोयले का उत्पादन जो है हम अपनी जरूरत से ज्यादा ही करते हैं,
जितनी देश की ज़रूरत है कोयला संयंत्रों को, जितनी ज़रूरत है कोयले की, उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन होता है देश के अंदर कोयले का। और यहाँ पर ये संकट की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने ठीक तरीके से प्रबंध नहीं किया, इसका जो व्यवस्था होनी थी कोयला पहुंचाने की वो नहीं की गई। तो ये कहाँ तक आप मानते हैं कि सही है? इसके पीछे क्या केंद्र की जो लापरवाही है वो जिम्मेदार है? हमारे यहाँ पे देखिए समस्या ऐसे कि कोविड-19 था और उत्पादक जो गतिविधियां हैं वो कम हो गई थी। अब इसलिए जो है कोयले के खनन को भी कम कर दिया गया। अभी जो इकोनॉमी पटरी पर आ रही है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो लगातार जो है खपत बढ़ गई। तो एक कारण तो ये है, तो हम सरकार को उससे दोषी नहीं मान सकते। दूसरा बड़ा कारण ये है कि आप देख रहे होंगे मांग जो है ज्यादा हो गई, और इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा कारण यह भी है कि हमारा जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास आज बढ़ गया है, तो एसी है। चलिए, तो आप मानते हैं कि इस संकट का हल तभी निकल सकता है जब हम उत्पादन क्षमता को बढ़ा लें, और फिलहाल के लिए ये संकट कितना जो है वो गहरा सकता है या नहीं गहराएगा, यही एक विकल्प रह गया है कि इसका उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जाए, इसी से पूरी हो सकती है कमी कोयले की। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।